लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि अगले कुछ साल के भीतर ही यानी अगले साल तक केंद्र की मोदी सरकार की विदाई बिल्कुल तय है। राहुल गांधी ने सिर्फ यह बात हवा हवाई नहीं कही बल्कि इसके पीछे उन्होंने बाकायदा एक बड़ी वजह भी बताई है। उनका कहना है कि देश में लगातार बढ़ रहा आर्थिक असंतोष और महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं इसका मुख्य कारण बनेंगी, जिससे जनता के बीच सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब राहुल गांधी के इस तीखे बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को चौतरफा घेरने और उन पर साधे निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो राहुल गांधी के इस बयान पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि राहुल गांधी का यह बयान देश के खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों और भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे हैं। टूलकिट गैंग की एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई आम या साधारण बयान नहीं है बल्कि देश के अंदर अराजकता और अशांति फैलाने का एक बहुत बड़ा और गंभीर षड्यंत्र है। केंद्रीय मंत्री के इस कड़े पलटवार से साफ पता चलता है कि राहुल गांधी के इस दावे ने बीजेपी खेमे की चिंता और टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। लेकिन राहुल गांधी के इस वार के बाद अब कांग्रेस नेता भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं और बीजेपी को करारा जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के इन तमाम गंभीर आरोपों का पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव ने पीयूष गोयल को आड़े हाथों भी लिया है। सिंहदेव ने कहा है कि पीयूष जी, देश में सरकारें तो आती जाती रहती हैं और यह बात खुद बीजेपी के सबसे बड़े और शीर्ष नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार कोई अनोखी सरकार नहीं है जो कभी नहीं जाएगी। इस पूरी बहस और बयानों की लड़ाई से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी इस मुद्दे पर जितना ज्यादा राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है वह खुद ही इसमें और ज्यादा उलझती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों और आर्थिक परेशानियों को उठाकर सरकार पर जो सीधे हमला बोला है उसने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा निदर्श भी दिया है कि चाहे कोई हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध और जैन हो, कांग्रेस को हर वर्ग और हर नागरिक के अधिकारों की आवाज को पूरी मजबूती से उठाना होगा। राहुल गांधी के इस एक्टिव मोड में आने के बाद अब दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक जंग और तेज हो गई है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के इस बड़े राजनीतिक वार से बचने के लिए बीजेपी आगे क्या रणनीति अपनाती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी आखिर क्या रणनीति अपनाएगी इस बयान से बचने के लिए या कैसे अपना पल्ला झाड़ेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपनी राय, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।